हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज ला रखी है और साथ ही में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके डेली ही लेके आते हैं। तो अभी पिछला टॉपिक आपका था सर्टेन इंडाइसेस। इसमें हम लोग बहुत डिटेलिंग में नहीं गए, ठीक है, पर हम लोगों ने एटलीस्ट जितने एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वहां तक हम लोग जरूर पहुंचे हैं। अब हम लोग इसी सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आए, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट आपका एक अलग टॉपिक है जो ट्रिकी टॉपिक है कि स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, सॉल्यूशन कैलकुलेशन की कुछ ट्रिक्स बताना, सिंप्लीफिकेशन, ये सब मैं अलग से आपका लेकर आऊंगा। और जो आपका मेन टॉपिक है जैसे कि एडवांस मैथ्स, वो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसकी तैयारियां चल रही हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो वो आपका एक टॉपिक जल्दी ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं अलजेब्रा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये हम लोग क्यूब रूट का टॉपिक है, इसको जल्दी ही डिस्कस कर लेते हैं, है ना। बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए, क्यूब रूट में क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो देखिए, आज अभी का आपका टॉपिक कौन सा है? आपका क्यूब रूट। देखो, करना कुछ नहीं होता, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ क्या, यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा यूनिट डिजिट। तो मैंने अगर बोला आपको कि एक का क्यूब कितना होता है, एक का क्यूब कितना हुआ, है ना। पहले तो इस चीज को समझिए कि क्यूब रूट होता क्या है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि अगर यहाँ पे 27 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि करनी 3 है, रूट 3 है, तो आपको पता है कि 27 ये किसका इसका क्यूब होता है? 3 का। और आपको पता है कि करनी 3 यहाँ पे जाके पावर में क्या हो जाएगी? 1/3। ये 3 से 3 आपका कैंसिल होगा और बन के क्या आएगा? 3, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आई? अब देखो, चीजें हम यहाँ से देखते हैं कि भाई जब एक का क्यू करेंगे, हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट डिजिट, एक का क्यू करेंगे तो आएगा 1, 2 का क्यू करेंगे तो आएगा 8, 3 का क्यू करेंगे भाई तो आएगा आपका 27, 4 का क्यू आप कीजिएगा तो होता है 64, 5 का क्यूब आप कीजिएगा तो होता है 125, 6 का क्यूब कीजिएगा तो होता है 216, 7 का क्यूब कीजिएगा तो होता है 343, 8 का क्यूब कीजिएगा तो होता है 512, और 9 का क्यूब कीजिएगा तो होता है कितना? 729, और 10 का तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि अब देखिए जो भी नंबर्स आएंगे 1 से लेके 9 तक ही आना है। तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं कि जब भी हम क्यूब करते हैं, जब भी हम क्यूब कर रहे हैं भाई, तो देखो क्यूब करने पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे डिजिट कितना आया? 1, फिर कितना आया? 8, फिर कितना आया? 7, फिर कितना आया? 4, 5, 6, 3, 2 और 9। क्लियर है क्या? तो वहां से एक चीज समझ में आई कि जब हम 2 का क्यूब, जब हम क्या कर रहे हैं 2 का क्यूब, तो आ कितना रहा है? 8, है ना। जब हम कर रहे हैं 2 का क्यूब तो कितना आ रहा है? 8। पर जब हम कर रहे हैं 8 का क्यूब तो कितना आ रहा है? 2। जब हम कर रहे हैं 8 का क्यूब तो कितना आ रहा है? 2। तो जब हम कर रहे हैं 2 का क्यूब तो कितना आ रहा है? 8। जब 8 का कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि भाई कि जो 2 है, 2 का क्यूब करो तो कितना आ जाता है? 8। 8 का क्यूब करो तो कितना आ जाता है? 2। क्लियर है क्या? ऐसे ही 3 का क्यूब करो तो कितना आ जाता है? 7, और 7 का क्यूब करो तो कितना आ जाता है? 3। क्लियर है क्या? ये दो चीज आपके यहाँ से समझ में आ गई। देखो, एक 4 नंबर आपके हो गए। फिर आप बात करो 2 और 3 के बाद 4 की, तो 4 का कितना होता है? 4 का आपका सेम का सेम नंबर होता है। 4 का क्या होता है? 4 का आपका क्यूब क्या होता है? सेम डिजिट ही होता है, मतलब 4 का 4 ही आएगा। और 5 का अगर देखा जाए तो 5 का क्यूब कितना होता है आपका? 125, मतलब 5 का भी 5 ही रहेगा। ये भी आपका सेम नंबर है भाई, है ना। फिर हम बात करते हैं 6 का, तो 6 का भी सेम ही रहता है। 6 का आपका सेम ही नंबर है, 6 का 6 ही आ जाएगा। तो आप देखो, तो 3 का 7, 7 का 3 हो जा रहा है, 8 का कितना हो जा रहा है आपका? ठीक है। और 9 का भी देख रहे हैं आप, 9 का भी आपका क्या जा रहा है? सेम ही आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज को देखा, यहाँ पे आपने एक चीज को देखा कि भैया सिर्फ ये 3, 2 का आपको देखो, 2 का अगर याद हो गया ना तो टेंशन नहीं, बाकी सब क्या है आपका? सेम है। ये बस आपको याद करना है, बाकी क्या है आपका? पूरा का पूरा सेम है। क्लियर है क्या? चलिए, अब देखते हैं हम इसी में क्वेश्चन कैसे देखते हैं हम लोग। इनमें बड़े बड़े क्वेश्चन विद इन अ सेकंड सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन आपका रहा, और पहला क्वेश्चन आपका रहा, देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहा 15,625, पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे 39304, ले लो 39304। तीसरा क्वेश्चन आपका आया यहाँ पे 97336, और चौथा आया आपका कौन सा? 238 और 328। ठीक है, 238 और 328। ठीक है क्या? है ना। ये आपके टॉपिक्स है, ये 4 क्वेश्चन आपके आए। अब इसमें देखिए कैसे कीजिएगा इन क्वेश्चन को, है ना। बड़े ही आसान है और आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा ये टॉपिक। क्लियर है? देखिए क्या काम करना है, मुझे आप एक चीज़ बताइए, है ना। डायरेक्ट हम मेथड पे आ रहे हैं।
डायरेक्ट हम लोग किस पे आ रहे हैं, मेथड पे, डायरेक्ट पैटर्न पे कि भाई कैसे हम लोग क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए भाई लास्ट यूनिट डिजिट क्या है आपका 5, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 5, मतलब जो भी आपका नंबर बनेगा वो क्या बनेगा लास्ट में 5, तो बनने ही बनना, क्योंकि 5 का क्यूब करने पे क्या आता है 5। और जब आप क्यूब करें, जब आप क्या करें, जब आप क्यूब करें तो आपको क्या काम करना है, यहाँ लास्ट की 3 डिजिट को काट देना है, लास्ट 3 डिजिट को क्या कर देना है, नेग्लिजिबल कर देना, लास्ट 3 डिजिट। तो उसको काट दी, कैंसिल कर दी भाई, 625 को उठा के मैंने क्या कर दिया, काट दिया। अब बात किसकी आती है, 15 की। तो मेरे को ये देखना है जो 15 है आपका, 15 है जो आपका, ये किसके क्यूब के आसपास है, तो आपने बोला 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। फिर देखें 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27। तो आपको इसमें बड़ी संख्या नहीं लेना, कौन सी लेना है, छोटी संख्या। भाई आपको इसमें बड़ी संख्या नहीं लेना है, कौन सी लेना है, छोटी संख्या। और छोटी संख्या कितनी होगी 25, मतलब यही आपका क्या है, राइट आंसर। क्लियर है क्या, समझ में नहीं आया, नहीं आया एक बार और देखो। भाई मैंने बोला कि लास्ट में कितना है 4, लास्ट में अगर 4 है तो 100% चांसेस है, देखो यहाँ पे देखो, अगर लास्ट में 4 है, कहाँ कहाँ लास्ट में 4 बनता है, आप बोलोगे एक ही कंडीशन है भाई, जब 4 का क्यूब होता है, सेम नंबर है तो लास्ट का 4 है, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है आपकी, यूनिट डिजिट रहने वाली है आपकी 4। क्लियर है क्या, ओके। अब आप क्या काम करो, 3 नंबर्स को उठा के काट दो, बचा कितना 39। अब आप देखो कि अगर आपने 3 का क्यू करे तो 3 का क्यू कितना होता है, 3 3 होती है 27, और 4 का क्यू करे तो कितना होता है आपका 64। तो आपको लेना है छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू आपको नहीं लेना, तो आपने ले लिया 3, और यही आपका राइट आंसर है मेरे भाई। कितना आंसर होगा 34, कितना आंसर होगा 34। आ रहा है आपको समझ में। फिर देखिए ये 6 आ गया आपका, अब बोलोगे 6 कौन सा मिला है, तो देखो 6 का आपका सेम नंबर होता है तो टेंशन नहीं खत्म। हमने यूनिट डिजिट क्या लिया 6, क्या लिया 6, और यहाँ के लास्ट के 3 डिजिट को क्या कर दिए कैंसिल, तो बचा कितना 97। अब 97 में देखो आपको पता है कि भाई 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64, और 5 का क्यू कितना हो जाता है 125। तो आपको तो लेना है बड़ी वैल्यू नहीं लेना, आपको लेना है छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 46। कितना आंसर आएगा मेरे भाई 46, यही आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 8 है, 8 है मतलब देखो अभी बताया 8 है मतलब क्या, 8 है मतलब यूनिट डिजिट कितनी रही होगी 2, 8 है मतलब यूनिट डिजिट कितनी रही होगी 2, तो आपने यहाँ पे लिया यूनिट डिजिट कितनी 2, और यहाँ पे लास्ट के 3 नंबर को कर दिए काट दी, तो बचा कितना आपके पास 238। क्या बचा आपके पास 238। अब 238 में देखिए कि किसके स्क्वायर डिजिट के आसपास, किसके क्यूब के आसपास है, तो आप बोलोगे भाई कि भाई 6 का जो क्यूब है आपका कितना होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343। तो आप बोलोगे ये किसके आसपास है भाई 6 के आसपास, मतलब इसमें हम लोग इस नंबर को नहीं लेंगे बड़े वाले को, छोटे वाले को लेंगे, तो आंसर कितना आएगा 62, और यही आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या। तो यहाँ से क्या आपको क्यूब रूट समझ में आए, है ना, यहाँ से क्या आपको क्यूब रूट समझ में आए। और देखिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको अभी भी डाउट है तो देखिए और क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, कि आपको मैं बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पे कि उसको कैसे निकालिएगा, कि आपको निकालना है क्यूब रूट। भाई 1038 है ना। क्वेश्चन नंबर एक और है आपका, वो लिखा है आपका क्यूब, है ना, और वो लिखा है आपका 830534। एक नंबर और है आपका भाई, है ना, जो अगर आपका देखा जाए तो क्या नंबर है आपका 5513 और एक क्वेश्चन और आपका आप देख लीजिए क्या लिखा है आपका 38। ये सब आपका किस में है क्यूब रूट में, ये सब किस में है आपका क्यूब 3869 है ना, थोड़ा बड़ा सा नंबर हो गया 3869 क्लियर है क्या, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, बस दिक्कत यही है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कि आप देखिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा इन क्वेश्चन को। तो चलिए जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भाई क्यूब है, क्यूब है, आपको क्यूब रूट से बाहर निकालना, बिल्कुल सही। यूनिट डिजिट कितनी है 3, तो आप देखिए यूनिट डिजिट अगर 3 कहाँ पे आती है, 3 का क्यूब 7, 7 का क्यूब 3, तो भाई मैंने बोल दिया कि यूनिट डिजिट कितनी रही होगी 7। क्लियर है क्या, ओके। अब लास्ट के 3 डिजिट को क्या कर दिया मैंने, हटा दिया। अगर लास्ट के 3 डिजिट हटाए तो बचा कितना 103, और 103 का देखिए आप, आपको पता है कि 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16 चौके 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो भाई बड़े नंबर को नहीं लेते, लेना है किसको छोटे नंबर को, मतलब किसको 4 को, यही आपका क्या है राइट आंसर, यही क्या आपका राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए भाई लिखा है कितना 4, कितना लिखा है आपका 4, 4 लिखा मतलब यूनिट डिजिट कितनी होगी 4। अभी आपको बताया मैंने, लास्ट के 3 डिजिट को क्या कर दीजिए कैंसिल, लास्ट के 3 डिजिट को क्या कर दीजिए कैंसिल। और आप देखिए 830 कितना बचा आपके पास 830, तो आपने बोला कि 7 का क्यू कितना हो गया 343, नहीं 7 का क्यू तो बहुत कम हो जाएगा, 8 का क्यू में आइए, 8 का क्यू होता है 512, और 9 का क्यू होता है 729,
और 10 का क्यूब हो जाता है आपका एक, तो भाई आपको लेना है कौन सा, 10 नहीं लोगे, कितना नंबर लोगे, 9 का, और 9 का लोगे मतलब 94 आपका क्या हो जाएगा, 94 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है क्या? हम इसको देखते हैं। 8 है, 8 है मतलब, 8 है मतलब देखिए यहाँ पे मतलब 2 का होगा, 8 है मतलब किसका, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 2। तो मैंने बोला यूनिट डिजिट 2 ले लीजिए, बिल्कुल बात बन गई। लास्ट की 3 डिजिट को मैंने हटा दिया, बचा कितना, 551। आपको पता है कि 551 किसके आसपास है, देखो अभी लिखा था मैंने, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो आप देखो किसके पास में, इसके पास में, मतलब आप बड़ी वैल्यू नहीं लोगे, क्या आंसर आएगा, 82। कितना आंसर आएगा, 82। और ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या है आपका, होमवर्क है ना। बस कीजिएगा क्या कि यहाँ 3 है आपका, और लास्ट की 3 डिजिट को काट दीजिएगा, फिर इस नंबर को देखिएगा किसके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के पास में। क्लियर है क्या? तो यहाँ से आपको देखो एक टॉपिक आपका खत्म हो गया, कौन सा, क्यूब रूट। क्या खत्म हुआ आपका, क्यूब रूट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम इसी में देखते हैं, कौन सा, एक ही टॉपिक में आपका एक क्यूब रूट खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं इसी में क्यूब रूट के बाद स्क्वायर रूट। क्या देख लेते हैं, स्क्वायर रूट। क्लियर है क्या? ये स्क्वायर रूट हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? चलो, या फिर इस टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, है ना, इस टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देख लिए हम लोगों ने क्यूब रूट। चलिए, तो थैंक यू क्लास, और ठीक है चलिए।